गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का क्लास 10th का जो अपना सॉल्यूशन चल रहा है उसमें अपन चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज से अपन चैप्टर नंबर 3 जो एनसीईआरटी का है वो स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ध्यान से रहे, अपन ने टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन पहले भी क्लास 9th में डिस्कस कहीं ना कहीं करी है। आप लोग मेरा 9th क्लास का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल में भी अपन ने इक्वेशन देखी थी, है ना। कोई एक वेरिएबल है अगर, तो वो जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है। टू वेरिएबल, यदि एक्स और वाई दो होते हैं तो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होती है। उसी टाइप की दो लीनियर इक्वेशन, दो पेयर, है ना, मतलब दो लीनियर इक्वेशन अगर साथ में सॉल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब एक्स वाई दो वेरिएबल भी और एक्स वाई में दो इक्वेशन भी। ठीक है, ऐसी पेयर को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एक एग्जांपल फटाफट देखेंगे डियर स्टूडेंट, किस तरह की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई इक्वेशन ऐसी है 3x, है ना, इज इक्वल टू 2 या 0 जो भी हो, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, यही बोला था मैंने इसको। क्योंकि यहाँ पर टोटल वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? केवल एक ही एक्स नजर आ रहा है, तो ये वन वेरिएबल में। यदि इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख दूं 3x प्लस 4y, है ना, और एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर दूं 2 इक्वल टू। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक चीज, एक फर्क समझिए पहले। यदि मैं इसको इक्वल टू बस इतना लिख के छोड़ देता हूं, है ना, 3x प्लस 4y प्लस 2, तो ये क्या चीज है? ये डियर स्टूडेंट्स अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल, ये होता है पॉलिनोमियल डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है? पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसमें इक्वल टू 0 या इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आ जाए तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें कौन दो वेरिएबल है? एक्स एंड वाई, तो ये जो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स? अभी अपन टू वेरिएबल वाली की बात कर रहे हैं तो यहीं तक बात करेंगे। एक्स एंड वाई दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अगर इसी टाइप की एक और इक्वेशन हो जाए, सपोज 4x प्लस 2y, है ना, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई, एक्स एंड वाई। लेकिन ये दो इक्वेशन को अगर एक साथ अपन कंसीडर करें तो दिस इज अ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी पेयर। किन्हीं दो चीजों को मिला की तो बनती है, तो इसको बोलेंगे अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आपके इस चैप्टर की हेडिंग है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो है वो पेयर फॉर्म में। क्लियर? तो इसको बोलेंगे अपन पेयर। नाउ, अब अपन ने देख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। दो लीनियर इक्वेशन को यदि एक साथ जो है कंसिडर किया जाए तो इसको पेयर बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। आप चाहो तो इसे हेडिंग लगा सकते हो, सॉल्यूशन क्या होते हैं इन इक्वेशन के, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ कंसेप्ट है जो सीखना जरूरी है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल,
ओके, चले देखिए क्या होते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, ये एक है 3x प्लस 2y इजिकल टू एक है 7, एक ये हो गई। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन का पहले देखते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 है ना, यदि इसमें मैं x और y की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू इसमें क्या पुट करता हूँ 3 एंड y की वैल्यू में एग्जांपल के लिए क्या पुट करता हूँ -1। माय डियर ध्यान से समझना क्या बताने जा रहा हूँ। तो x की जगह मैं क्या पुट करूँ यहाँ पर 3 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करूँ -1 इक्वल टू में कौन है 7। सॉल्व करा तो ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया -2 मतलब इक्वल टू आ गया 7 और आरएचएस में भी था 7। डियर स्टूडेंट्स, यदि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो रही है, ध्यान से सुनना, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को एक्स और वाई की वैल्यू, तो अपन बोलेंगे कि ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है, ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये क्या हो जाएंगे, आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। तो x और y की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में पुट करने पर उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करे, वेरीफाई हो जाए, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल टू आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। यही तो करते थे अपन अभी, है ना। पॉलिनोमियल के केस में भी अगर कोई x की वैल्यू दी उस इक्वेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई करते थे तो क्या बोलते थे कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर, ये इसका एक क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको जितना बेसिक कंसेप्ट आपको बताया इसी पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 3.1 और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन जो है ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने की बोला है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के तरीके हैं बहुत सारे मेथड से। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, 3 से 4 मेथड होती है, जो 2-3 मेथड आपने कहीं ना कहीं जो है 9th क्लास में देखी भी होगी, है ना। उनमें से अपन एक एक मेथड सीखेंगे। तो पहली मेथड जो अपन यहाँ देख रहे हैं वो है ग्राफिकली मेथड। कौन सी, ग्राफिकली, आप चाहो तो पहली मेथड जो अपन देखेंगे वो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो हेडिंग इस क्वेश्चन के पहले आप हेडिंग लगा सकते हो कि लीनियर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड किसका सॉल्यूशन करना है अपने को? ऑफ पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की पेयर का जो है ग्राफिकली सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा है कंसेप्ट, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो उसकी डॉटर मतलब उसकी पुत्री से कहता है 7 ईयर आगो, कितने साल पहले की बात कहता है ये? 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर देन, वो ये कहता है 7 साल पहले कि मैं आपसे 7 गुना पुराना व्यक्ति हूं। अल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, है ना, आज से 3 साल पहले भी। आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, ब्रैकेट में लिखा इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला कि इस सिचुएशन को जो है अल्जेब्रिकली भी समझाइए और ग्राफिकली भी समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जो है यहाँ ग्राफिकल मेथड का पूरा कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी परेशानी ये कि उसको समझना जरूरी है। अगर आप उसको जैसा समझोगे आप वैसे ही उसकी जो है कि लीनियर इक्वेशन बनाओगे। अगर आप उसको गलत समझे, आपने उसका मीनिंग गलत निकाला तो आपकी लीनियर इक्वेशन ही गलत बनेगी। अगर लीनियर इक्वेशन ही गलत बन गई, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को सही बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन गलत बनेगी, गलत ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से डील कैसे की जाए, स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरे को फॉलो करिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोले, 2 लोग हैं, एक तो आफ्ताब है और एक आफ्ताब की डॉटर है। तो अपन क्या करें, 7 साल पहले की बात कर रहे हो तो अपन क्या करें, प्रेजेंट एज माने उनकी, है ना। अपन मानते हैं कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है ना, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, है ना। क्या मान रहे हैं अपन, आफ्ताब प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट में तो कोई व्यक्ति क्या होगा, है ना, अभी जो एज है तो अपन ने आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मानी, X ईयर, कोई दिक्कत है ना। एंड डॉटर की प्रेजेंट एज जो है वो भी मानते हैं अपन अलग से, आफ्ताब्स डॉटर, यहाँ लिखिए आफ्ताब की डॉटर डॉटर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी मानी, Y ईयर मान लीजिए, है ना, Y ईयर। क्लियर है? तो आफ्ताब की जो एज मैंने मानी वो क्या है, X, और उसकी डॉटर की Y ईयर है, ये ईयर अलग से लेते हैं। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे क्या बोला उसने, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला अपने को, ये बोला कि 7 ईयर आगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, है ना, 7 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा, 7 ईयर आगो। अब डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल के लिए, आज मेरी एज अगर 20 साल है तो 7 साल पहले मैं कितने साल का रहा होगा, 7 साल पहले। भाई 20 में 7 जुड़ा तब तो 20 हुआ, इसका मतलब मैं 13 साल का होगा, इसका मतलब मैं कितने साल का हूँ, 13 साल का। तो आफ्ताब की जो एज आज यदि X है तो आफ्ताब की 7 साल पहले एज कितनी थी, X से 7 साल कम होगी ना, जो आज है X उससे 7 साल कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आफ्ताब की एज 7 साल पहले, 7 ईयर अगो, आफ्ताब की एज, यहाँ लिखिए आफ्ताब की एज कितना हो गया,
x माइनस 7 ईयर। क्लियर, समझ में आया कंसेप्ट, है ना। यदि आफ्ताब की एज 7 ईयर पहले ये थी तो उसकी उसकी डॉटर की एज भी तो चेंज होगी। 7 साल पहले देखे तो आफ्ताब की डॉटर की एज, डॉटर डॉटर की एज कब की बात कर रहा हूं मैं, 7 ईयर आगो की। आज यदि y है तो उसकी 7 ईयर आगो क्या होगी, y माइनस 7 साल कम होगी ना, कम होगी मतलब उसमें से माइनस करके दिखा दो। ठीक है। अब क्वेश्चन में सिचुएशन क्या बोला कि 7 ईयर आगो आई वॉज 7 टाइम्स, आई वाज मतलब आफ्ताब खुद बोल रहा है, तो आफ्ताब 7 टाइम्स था किसका, उसकी डॉटर की एज का। तो इस सिचुएशन को कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा भैया। ये हो गई डॉटर की एज कौन, y माइनस 7, 7 ईयर आगो की बात कर रहे हैं। ठीक है। आफ्ताब की एज कितनी, x माइनस 7, x माइनस 7, है ना। कितने टाइम था आफ्ताब, आफ्ताब कितने टाइम था, 7 टाइम्स, तो 7 का इंटू कर देते आफ्ताब की एज में, ध्यान रहे 7 का इंटू कहाँ करते, आफ्ताब किसके साथ गुना था, हाँ ये पढ़िए, किसके साथ गुना था भैया, उसकी डॉटर की एज का साथ गुना था। डॉटर की एज कौन है, y माइनस 7, है ना। तो y माइनस 7 का 7 टाइम्स ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो आफ्ताब की एज के बराबर होगा। तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि डॉटर की एज का 7 टाइम था आफ्ताब, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7 इंटू 7 लिखा जाता है। क्लियर। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी अब की x माइनस वाई, और इस 7 का इंटू करेंगे इसमें, है ना। अगली स्टेप में 7 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 49। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x, ये माइनस वाई पहले से, और ये भी माइनस 7y इधर हो जाएगा। ठीक है, 7y इधर आ जाएगा। ये x माइनस वाई नहीं, सॉरी x माइनस 7 है, ये x माइनस 7, है ना। ये 7y इधर आ गया, और ये 49 प्लस का इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, केवल 0। ध्यान से देखिए, x माइनस 7y और 7 माइनस का और 49 प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 42, प्लस का 42। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अपन ने क्वेश्चन में जो शर्त दी वो लगाई, और उससे अपने को एक इक्वेशन मिली। क्लियर इतना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। नो, ये क्या मिल गया मेरे को, एक लीनियर इक्वेशन मिल गई। नाउ अब क्या क्वेश्चन में बोला, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 ईयर मतलब वो बात कर रहा है कि आज से 3 साल बाद, है ना। आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहां लिखिए क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, है ना। ये सब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसलिए अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 ईयर बाद, आफ्टर 3 ईयर। देखिए कभी कभी लैंग्वेज को आपको समझना है, लैंग्वेज आपको प्रॉपर नहीं लिख के देगा। तो आफ्ताब की एज क्या होगी, यदि आज एक्स है तो आफ्ताब की एज क्या होगी 3 साल बाद, डियर स्टूडेंट्स। x+3 हो जाएगी भैया, 3 साल और जुड़ जाएगा ना, 3 साल और जुड़ जाएगा, तो x+3 हो जाएगी आफ्ताब की एज। अच्छा, अगर आफ्ताब की एज पे फर्क पड़ेगा तो सब उसकी डॉटर की एज पे भी फर्क पड़ेगा। तो आफ्ताब की डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की एज क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। आज यदि y है तो उसकी हो जाएगी y+3, कोई दिक्कत है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है
कि आई सेल बी 3 टाइम्स, आई मतलब खुद आफ्ताब अपनी बात कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि मैं 3 टाइम्स हो जाऊंगा आपकी एज का, मतलब डॉटर की एज का 3 गुना। तो डॉटर की एज कितनी है फिर, y+3, इसका कितना टाइम्स हो जाएगा आफ्ताब, 3 टाइम्स। आफ्ताब की एज कौन है, इस तरह से एक आपका इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये x+3 इधर जो है ये बन जाएगा 3y+9, यहाँ आ जाएगा तो ये x-3y, और -9 इधर आएगा तो यहाँ बचेगा -6 = 0, है ना। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को 2 इक्वेशन मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, पहले इक्वेशन राइट हैंड पे लिखी हुई है, सेकंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड पे लिखी है। दोनों में ही 2 वेरिएबल है, x और y, और एक एक कांस्टेंट है ना, एक एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों वेरिएबल किस रूप में हो गई, ये हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो अपने चैप्टर का नाम है वो, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में एकदम क्लियर बोला था कि इनको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताइए, है ना, ग्राफिकली कैसे डील करेंगे उनको। तो अपन ने पहले क्या करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इक्वेशन निकाली, और उन दोनों इक्वेशन का अब ग्राफिकली अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे आएगा। क्लियर है, आ जाइए क्वेश्चन पे। चलिए, 2 इक्वेशन मेरे को क्या क्या मिली पहले तो वो देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन मेरे को मिली थी लीनियर इक्वेशन x-7y + 42 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन मेरे को मिली x-3y -6, क्लियर, = 0, ये इक्वेशन नंबर 2, यही था। अब ये क्या है, दोनों ही जो लीनियर इक्वेशन के पेयर है, ठीक है। अब यदि किसी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसमें अपने को कुछ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे कैसे फाइंड आउट करने की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे इक्वेशन नंबर 1 ली मैंने पहले, है ना, क्या है, x-7y + 42 = 0 है। यहाँ क्या करूं मैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखूं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है निकालनी मेरे को। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं, यहां से इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू अलग कर लूं, x बचा लूं तो ये हो जाएगा 7y, इधर चला जाएगा, और -40 + 42 इधर जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। यहाँ क्या है, x = एक इक्वेशन मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करता हूँ कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 पुट करी, है ना, तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, 7 × 6 - 42, सॉल्व करा, है ना, 42 - 42, भाई ये 42 ये हो गया, 42 ये हो गया, तो ये आ गया 0। y की x की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 0, ठीक है। तो यहां से मेरे को एक पेयर मिली भैया, x एंड y में एक पेयर मिली, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगा, x एंड y में जो पेयर मिली, x की वैल्यू मैंने एक 0 आई जब y की वैल्यू मैंने 6 पुट करी, ये मिल गई एक पेयर। आगे मैंने पुट करा सपोज y = 7, है ना, देखता हूँ x = 7 × y मतलब 7 - 42, है ना, कितना हो गया, 7 49 - 42, कितना आंसर आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर एक और पेयर मिलती है मेरे को x और y की, कैसे मिलती है, जब मैं y की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू भी मेरे को क्या आती है, 7 आती है। क्लियर। अगेन y = मैं एक और वैल्यू पुट करता हूँ 8, है ना, तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 × 8 - 42, तो ये हो जाएगा 56 - 42, 8 6 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ से मेरे को एक वैल्यू मिलेगी 14 जब y की वैल्यू 8 पुट करें, तो कुछ पॉइंट मिले मेरे को एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स वाई। माय डियर स्टूडेंट, कुछ लोग क्या करते हैं,
मेथड बताती है कि इसको एक टेबल फॉर्म में भी बना लिया जाता है इस तरीके से। आप भी चाहो तो बना लीजिए, जरूरी नहीं है ना। ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैंने क्या करा, x की वैल्यू 0 आई जब 6 पुट करा, x की वैल्यू 7 आई जब 7 पुट करा, x की वैल्यू 8 आई जब 14 पुट करा। क्लियर। y की वैल्यू, x की वैल्यू सॉरी 14 आई जब अपन ने 8 पुट करा। तो इस तरीके से पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से मेरे को ये पॉइंट मिल गए। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड केस। पहली इक्वेशन से कुछ पॉइंट गेट करे। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी किसी एक वेरिएबल, देखिए मैंने x की वैल्यू निकाली, इसका मतलब ये नहीं आप y की भी निकाल सकते हो। यहाँ यदि मैं वापस x निकालू तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 6। कोई दिक्कत है ना। क्या करे, चेंज करे, वैल्यू चेंज करते हैं। y की वैल्यू अपन 0 से रखना पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिलती देखिए, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6। आंसर क्या आ जाएगा, 6, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरे को इन इक्वेशन से मिल गया कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, है ना। y इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो x इज इक्वल टू देखो क्या मिलता है, 3 इंटू वाई मतलब 1 प्लस 6, कितना हो गया, 9। तो यहाँ से मेरे को एक फिर पॉइंट मिलता है कि x की वैल्यू 9 आती है जब y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। y इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई मतलब 2 प्लस 6, ये कितना आता है, 12, है ना। तो यहाँ से मेरे को एक पॉइंट और मिलता है, कौन सा, कि x की वैल्यू 12 आती है जब y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। क्लियर, 12 इंटू 2। तो यहाँ से भी मेरे को कुछ पॉइंट मिले, नोट डाउन करना है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, है ना। ओके। ऐसे क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से पुट करते जाते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती जाती है, ठीक है। पुट करने का तरीका सिंपल सा है, 0 से पुट करना शुरू करिए, कुछ पॉइंट 1 2 छोड़ के, जैसे 0 कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर दिया, ऐसे कुछ पॉइंट पुट करिए। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा कि कुछ जो इक्वेशन थी उनके अपन ने कुछ पॉइंट फाइंड आउट करे। जैसे इस पहली वाली इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसके मैंने कुछ पॉइंट निकाले थे। क्या क्या पॉइंट मिले मेरे को, पहली इक्वेशन के पॉइंट मेरे को मिले, एक मिला 0,6, है ना। दूसरा पॉइंट मिला मेरे को 14, 7,7 मिला था एक, है ना। और थर्ड पॉइंट जो मेरे को मिला 14,8। ये किस फॉर्म में होती है, ये एक्स और वाई की वैल्यू होती है, ये बात क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो ये वाली है, इसके मेरे को कुछ पॉइंट मिले, क्या क्या मिले देखो ध्यान से। पहला पॉइंट मिला मेरे को 6,0, है ना। दूसरा जो मिला मेरे को 9,1, और तीसरा जो पॉइंट मिला यहाँ पर 12,2, यही मिला। ये भी पहला प्लेस एक्स का होता है और दूसरा किसका होता है, इसमें वाई का होता है। क्लियर। तो ये एक्स और वाई के, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ही आपको पढ़ के बताया था कि ये जो क्वेश्चन करना है वो ग्राफिकली अपने को सॉल्व करना। डियर स्टूडेंट, ग्राफ के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक खींचते हैं वाई एक्सिस परपेंडिकुलर और एक एक्स एक्सिस खींचते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती है ना। ये हो गई आपकी एक्स और ये हो गई आपकी वाई, है ना। इधर भी खींचते नेगेटिव और इधर भी, लेकिन अपने को नेगेटिव नंबर नहीं दिख रहा इसलिए मैंने खींचा नहीं है, ध्यान रहने तो खींचना पड़ता है, ठीक है।
इस पर डाल लो नंबरिंग अब, है ना। जैसे इधर नंबरिंग करनी मेरे को, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15, इस तरीके। ऊपर नंबरिंग क्या होगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से नंबरिंग। अब इन पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट बात देखिए। पहला पॉइंट अपन देखेंगे 0,6, तो 0 अपने को कहाँ देखना है, एक्स एक्सिस पे देखना है, क्योंकि पहला जो वैल्यू है वो एक्स की है इसमें, ये रहा 0, और दूसरी जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो वाई की है, जो कि 6 है। वाई के प्लेस पर कौन है, 6, तो एक्स के प्लेस पर है 0, इसलिए अपन एक्स एक्सिस पर 0 देखेंगे, है ना। एक्स एक्सिस पर अपन 0 देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो एक्स एक्सिस पर मैंने 0 देखा, तो 0 तो यही होता है, 0,0, है ना। चलिए वाई एक्सिस पर 6 देखा, वाई एक्सिस पर ऊपर गया तो ये रहा, ये वाला पॉइंट, दोनों एक दूसरे को क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखा मैंने ये वाला 7,7, 7 मैंने पहले एक्स एक्सिस पे देखा तो ये रहा, दोनों का क्रॉस पॉइंट निकालना है। और वाई एक्सिस का 7 पॉइंट देखो, ये रहा, यहाँ से 7 को ऐसा हॉरिजॉन्टल आप बना सकते हो, चाहो तो डैश डैश, या डायरेक्ट आपके पास वैल्यू प्लेस मिलता है ना। और ये रहा वर्टिकल एक्स एक्सिस का 7, ये, तो इन दोनों का जहां पर क्रॉस पॉइंट मिलेगा आपको, है ना, तो ये वाला पॉइंट रहेगा आपका 7, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा आपका सेकंड 7,7। थर्ड पॉइंट देखिए 14 8, 14 अपने को एक्स एक्सिस पे देखना है, ये रहा, है ना, और 8 मतलब ये वाला वाई एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा डियर, ध्यान से देखिएगा, ये, ठीक है। ये रहा 14 आपका नीचे, है ना, ये वाला यहाँ कहीं मिलेगा यहाँ पर। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया आपको, ध्यान से देखो, चलो मैं दर्शाता हूँ यहाँ पे। जो आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया ये वाला, है ना, इसकी वैल्यू क्या थी, 0,6, तो यहाँ लिखा जाता है 0,6। सेकेंड पॉइंट क्या मिल गया आपको, 7,7 ये मिला। और थर्ड पॉइंट क्या मिला, 14,8, है ना, 14,8। डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट मिल गए। इन पॉइंट्स को आपके स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको क्या करना है, मिलाना है ना। तो इस तरीके से इनको मिलाना स्टार्ट करना, आगे जान दो, क्लियर। जब इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए इस इक्वेशन का नाम भी क्या था, लीनियर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन के पॉइंट है, तो यहाँ आप इस पर लिख सकते हो x-7y + 42 = 0। चूंकि एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसका जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब आ जाइए आप सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट है 6,0, मतलब एक्स एक्सिस पर 6 देखना है, ये रहा, और वाई एक्सिस पर 0 मतलब ये रहा, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट, क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखा 9,1, एक्स एक्सिस पर 9 मतलब ये, और 1 मतलब ये, कुल मिला के इनका जो क्रॉस पॉइंट आएगा, जो कॉमन पॉइंट आएगा 9 और 1 का, वो यहाँ आएगा डियर, ये मिल गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट 12,2, 12 बोले तो ये, और 2 बोले तो ये रहा, देखिए वाई एक्सिस का 2, है ना, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये रहा 12। समझ रहे हो ना अब मैं किस तरह से पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा हूँ। अब जो ये पॉइंट मिले डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स के नाम क्या है, पहला तो था आपका ये वाला
6,0 है ना। सेकेंड ये वाला था, ये था आपका 9,1 और थर्ड ये वाला था आपका 12,2। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स है। क्लियर। इन पॉइंट्स को भी एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको मिलाना है। इस तरीके से मिलाना स्टार्ट करा मैंने, देखिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये चूंकि जगह कम है, लेकिन आप जब इन लाइन को स्ट्रेट मिलाते जाओगे तो ये लाइन जो इधर जा रही पहली वाली और ये दूसरी वाली लाइन जो जा रही, ये लाइन कहीं ना कहीं एक जगह पर एक दूसरे को काटेगी, क्रॉस करेगी डेफिनेटली। ये लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी। और आगे जब ग्राफ वाले क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको क्रॉस करके भी दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन में, है ना, कटते हुए भी आपको नजर आएगा। कुल मिला के ये दोनों इक्वेशन को मैंने ग्राफिकली जो है आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया, बहुत आसान है। ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन में पहले एक्स और वाई की वैल्यू से जो है कुछ पॉइंट फाइंड आउट करे जाते हैं, फिर एक्स वाई ग्राफ बनाया जाता है और फिर उस पर वो पॉइंट जो है प्रदर्शित किए जाते हैं और उन पॉइंट्स को फिर क्या करा जाता है, एक लाइन के थ्रू मिलाया जाता है। इतना क्लियर है कि यदि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं अपन दो वेरिएबल में, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये क्लियर है ना, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। टेढ़ा मेढ़ा या कोई कर्व आकार का जो है उसमें ग्राफ कभी नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।